अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। आज नमाज के वाजिबात मैं बताने वाला हूँ और सजदा सहू का तरीका। सबसे पहले मैं अपने सुफियान भाई से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत पहले कमेंट किया था कि भाई सजदा सहू का वीडियो बनाइए। तो माफ़ी चाहता हूँ भाई, मैं थोड़ा बिज़ी था किसी काम से, इसीलिए मैं नहीं बना पाया। लेकिन आज मैं वही वीडियो लेकर आया हूँ ताकि आपको भी अच्छा लगे। तो आज मैं कुछ वाजिबात बताऊंगा कि नमाज में क्या चीज़ वाजिब है और उसका तरीका बताऊंगा सजदा सहू किस टाइप का, किस तरीके से किया जाता है। आइए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमाज़ तो बहुत कुछ लोग पढ़ते हैं, हम और आप पढ़ते हैं नमाज़, लेकिन नमाज में क्या वाजिबात है, क्या नमाज में फ़र्ज़ है, क्या वाजिब है, क्या सुन्नत है, क्या मुस्तहब है, ये बहुत लोगों को नहीं पता। ये ज़रूरी है। देखिए, जो भी चीज़ आप पढ़ें ना, जैसे नमाज़ आप स्टार्ट कर दिए हैं तो धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि नमाज के पूरी मसला मसाइल जितनी भी चीज़ होती है वो जानने के लिए, ताकि आपको कहीं पे मतलब डाउट ना लगे, कहीं पे दिक्कत ना हो नमाज़ पढ़ने के लिए, कहीं दिक्कत ना हो, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। इसीलिए आप पूरी नमाज का तरीका जो है, क्या वाजिब है, क्या फ़र्ज़ है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। तो नमाज के कुछ वाजिबात मैं बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमाज में लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहना वाजिब है, उसके साथ सूरतुल फ़ातिहा पढ़ना वाजिब है, सूरतुल फ़ातिहा के बाद कोई सूरत मिलाना वाजिब है। सूरतुल फ़ातिहा और कोई सूरत के दरमियान आमीन और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, मतलब आमीन और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आहिस्ता से पढ़ना, ठीक है, ये वाजिब है। उसके साथ रुकू जब हम लोग करते हैं, रुकू के बाद सीधा जो कोमा जिसे कहा जाता है, रुकू के बाद सीधा खड़ा होना, रुकू के बाद सीधा खड़ा होना वाजिब है। उसके बाद दोनों सजदों के दरमियान सीधा बैठना वाजिब है। दोनों सजदों में पाँव जो है, पाँव की तीन तीन उंगलियों के पेट ज़मीन पर लगना वाजिब है। उसके साथ जो फ़र्ज़ का जो मामला है कि फ़र्ज़ की दो रिकतों में, सिर्फ़ फ़र्ज़ की दो रिकतों में सूरतुल फ़ातिहा के साथ कोई सूरत मिलाई जाएगी। उसके अलावा तीसरी चौथी रिकत में सूरतुल फ़ातिहा सिर्फ़ पढ़ना वाजिब है, उसके साथ कोई सूरत मिलाना वाजिब नहीं है। फ़र्ज़ के अलावा सुन्नत हो, नफ़ल हो, वितर हो, इन तमाम नमाज़ों के तमाम रिकतों में सूरतुल फ़ातिहा के साथ कोई भी सूरत मिलाना वाजिब है। और नमाज में जब भी हम लोग तहियात पढ़ते हैं तो तहियात पढ़ना, पूरा पढ़ना वाजिब है। तहियात में अगर कोई भी छूट गया तो आपका वाजिब तर्क हो जाएगा, इसीलिए इसका ध्यान रखें, पूरी तहियात पढ़ें, ठीक है, ये वाजिब है। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग को मतलब 4 रकत की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो 3 ही रकत में सोचते हैं कि 3 रकत में हम लोग बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि मतलब 4 रकत हो गई। तो ये 3 रकत में अगर आप बैठ जाइएगा तो फिर आपको सजदा सहू करना होगा। फिर फ़ौरन आपको याद आता है कि नहीं ये तीसरी रकत है, हमको खड़ा होना चाहिए, तो आप खड़े हो जाते हैं, फिर भी आपको सजदा सहू करना होगा। उसके बाद जैसे 2 रकत की नमाज़ है तो आप पहले ही रकत में मतलब बैठ गए, ऐसा होता है, जहन किसी किसी का भटक जाता है। तो 4 रकत में ऐसा होता है कि 4 रकत में 2 रकत में बैठने के अलावा उठ जाते हैं, 3 रकत ही में मतलब उठ जाते हैं, मतलब 3 रकत में बैठ जाते हैं। किसी किसी में 2 रकत की नमाज़ होती है तो पहले ही रकत में बैठ जाते हैं। तो ये सब जितनी भी बातें हैं ये सब वाजिब तर्क हैं। अगर ये सब आप कीजिएगा तो वाजिब आपको मतलब सजदा सहू करने से नमाज आपकी होगी। याद रखें, 4 रकत की नमाज़ में अगर आप तीसरी रकत ही में बैठ गए खड़ा होने के बजाय, तो याद आती ही फ़ौरन आप खड़े हुए तो आपको सजदा सहू करना होगा। और कभी ऐसा होता है कि आदमी 4 रकत की नमाज़ पढ़ रहा है, 2 रकत में तशहुद में बैठा, क़ादा ऊला में बैठा, लेकिन वो तहियात पढ़ने के बाद उसे लग रहा है कि 4 रकत हो गई है और वो दुरूद इब्राहिम स्टार्ट किया। जी हाँ, कभी कभी ऐसा होता है दुरूद इब्राहिम को कोई स्टार्ट भी कर देता है, जैसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो उसका मसला ये है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तक अगर किसी ने कह दिया और उसके बाद उसको याद आता है कि नहीं यार ये तो मतलब 4 रकत है, हमको फ़ौरन खड़े होना चाहिए, तो वो खड़ा हो जाता है। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तक कहने के बाद खड़े हो जाइएगा तो आपको सजदा सहू वाजिब है। और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सिर्फ कह दिए और आपको फ़ौरन याद आ गया, फ़ौरन आप खड़े हो गए, तो सजदा सहू आपको नहीं करना होगा। जी हाँ, ऐसे आप हमेशा याद रखें। उसके बाद जब भी इमाम क़रात करे, ठीक है, आहिस्ता से करे या ज़ोर से करे, उस टाइम मुक़्तदी को चुपचाप रहना वाजिब है, यानी चुप रहना वाजिब है। उसके साथ जब हम लोग सलाम फिरते हैं
तो लफ्ज़ सलाम में सिर्फ अस्सलाम वाजिब है, अलैकुम व रहमतुल्लाह वाजिब नहीं है। ठीक है, तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो सिर्फ उसमें अस्सलाम वाजिब है, उसके साथ अलैकुम व रहमतुल्लाह ये वाजिब नहीं है। तो ये थे नमाज के कुछ वाजिबात जो मैंने आपको बताई। ठीक है, फिर भी अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि सजदा सहू का तरीका क्या है। सजदा सहू का तरीका ये है कि एक बात तो हमेशा आप याद रखें कि अगर 4 रकअत की नमाज़ हो या 2 रकअत की नमाज़ हो, सजदा सहू हमेशा क़ादा अखीरा में होता है। जी हाँ, यानी आखिरी रकअत में सजदा सहू होती है। जैसे 4 रकअत की नमाज़ में पहली रकअत में मेरी वाजिब छूट गई या दूसरी रकअत में वाजिब छूट गई, तो आपकी चौथी ही रकअत में सजदा सहू होगा। 2 रकअत की नमाज़ है तो दूसरी ही में सजदा सहू होगा। तो उसका तरीका ये है कि आप तहियात पढ़ने बैठें, यानी चौथी रकअत या दूसरी रकअत में आप बैठ गए तहियात पढ़ने, तो अत्तहियात यानी जो है तशहुद जो है तहियात पूरा पढ़ लें, उसके बाद अपनी दाहिनी तरफ सलाम फेरें। तशहुद पूरा पढ़ने के बाद दाहिनी तरफ एक बार सलाम फेरें। जी हाँ, आपको बाईं तरफ दोबारा सलाम नहीं फेरना है, सिर्फ एक बार दाहिनी तरफ सलाम फेरना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फेरने के बाद आपको फिर अपने सर को सीधे करना है। ठीक है, आप फ़ौरन आपको 2 सजदे करना है। नमाज में 2 सजदे होती हैं, तो उसी तरह आपको 2 सजदे करना है, और सजदे में जो तस्बीहात पढ़ी जाती है वो तस्बीह आपको पढ़नी है। उसके बाद फिर से आपको क़ादही में बैठ जाना है। उसके बाद से आपको फिर से तहियात पढ़ना है। फिर से तहियात पढ़ने के बाद फिर से वो दुआ पढ़ें, मतलब जो दुरूद पढ़ी जाती है दुरूद इब्राहिम उसे पढ़ें। उसके बाद फिर दुआए मासूरा जो पढ़ी जाती है उसे पढ़ें और अपनी नमाज़ मुकम्मल करें। जी हाँ, ये था सजदा सहू का तरीका। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ में अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, इंशाल्लाह उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।